हमारे साथ जयदीप मलिक हैं। जयदीप, आंदोलन खत्म होने की बात हो गई है, अब जो यहाँ से जो आशियाने हैं वो टूटने वाले हैं, लोग जाने वाले हैं, लेकिन जाते जाते लोग क्या लेके जा रहे हैं? ये तो अब बड़ा सवाल पूछा आपने। देखिए, संयुक्त किसान जो स्कीम था, जो लीडरशिप थी 1 साल से, उसके बैनर के नीचे हम लड़ते रहे, उसका मैं मतलब एक्सेप्ट करता हूँ जो भी उनका फैसला था, लेकिन इज्जत भी करता हूँ। लेकिन उससे उलट मेरी एक राय है। वो राय ये है कि हमने कहा था पहले दिन से, संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स की बात कर रहा हूँ, कि कानून भले ही पास कर लो, लेकिन उसमें एक एमएसपी की लाइन ऐड कर दो जिसकी लीगल गारंटी होगी। जी बिल्कुल। साधारण शब्दों में बोले तो हमने एक गिलास पानी का मांगा था, अब ये क्या कर रहे हैं, खाली गिलास दे रहे हैं। खाली गिलास का क्या करेंगे? सिर में मारना है क्या? असली मुद्दा था एमएसपी का। चलो ठीक है, जमीनें बिक जाती, कानून पास हो जाते तो मंडी खत्म हो जाती, इधर बला बला मतलब बहुत सारी बातें थी, कानून वापस हो गए, आधी लड़ाई प्लस एमएसपी। ये जो मजमा लगा है 1 साल से, लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, शहीद हो गए 750 के करीब किसान। किसी ने बेटा खोया, किसी ने बाप खोया, किसी ने दादा खोया है, किसी ने भाई खोया है। वो कहाँ से आएंगे? वो जो गाली गलौच हुआ है, जो गोलियां बरसाई हैं, गालियां बरसाई हैं, हमारे ऊपर गाड़ियां चलाई हैं, सिर फोड़े गए हैं, उसका समाधान क्या? तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मजमे बार बार लगते हैं क्या? लड़ लेते हैं ना एमएसपी के लिए। एसकेएम से थोड़ा सा उलट बात कर रहा हूँ मैं। अब उदाहरण के लिए पार्लियामेंट सेशन में है, 2 दिन के अंदर, पहले दिन ये फार्मूला रिपील बिल लेके आए, अगले दिन साइन करवा दिए प्रेसिडेंट के, 2 दिन में पास कर दिया। एमएसपी का नहीं करवा सकते ये? एक तो कानून होता है, कानून ना होना, लागू होना वो अलग बात होती है, कम से कम कानून तो हो। कमेटियों की बात करते हैं, उदाहरण के लिए कमेटियों की बात बताऊंगा मैं। अब कमेटी बनेगी, वो कमेटियां कमीशनों की बता दूंगा आपको। स्वामीनाथन कमेटी क्या थी? वो कमेटी कमीशन ही तो है, वो आज तक लागू नहीं हुआ, 15-16 साल हो चुके हैं। और सुन लो थोड़ा सा, लगी हुई ये बात, 60 के डिकेड में 1960 में कोठारी कमीशन बैठा था, उसने बोला था कि जीडीपी का एजुकेशन पर 6% खर्च किया जाएगा। आज 60 साल हो चुके हैं, 2021 है, आज 3% हो रहा है। ना बजट आज देख लो, उठा के इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो। 1993 में वो होरा कमेटी बिठाई थी, जो बम्बई ब्लास्ट होते उसके बाद, जो क्रिमिनल ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिकल नेक्सस है देश को लूटने में, कुछ नाम उजागर करने थे, आज तक नहीं बताए हैं। 28-29 साल हो चुके हैं। ये स्वामीनाथन की कमेटी की रिपोर्ट है। 2012 में वर्मा कमेटी बिठाई थी निर्भया के रेप के बाद, वर्मा कमेटी बिठाई थी, उसने गाइडलाइंस दी थी, आज तक लागू नहीं हुई है। तो कमेटियां कमीशन कैसे चलते सबको पता है। कमेटी बनाना तो माटी डालने वाला काम होता है। हमें तो लिखित में गारंटी, कहाँ गए वो ये बोल रहे थे कि लिखित में गारंटी चाहिए। जो लोग मर गए, शहीदी दे गए लोग, आपने देखा ना कल एक हरियाणा का किसान कूद गया केएमपी से, मतलब किसके लिए? एमएसपी नहीं मिला। लोग धरना दे रहे हैं सिंगू बॉर्डर पे, लोग मर चुके हैं, शहीद बलिदान दे दिए, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, उनको बेच के जा रहे हो आप। देखिए, मतलब मैं फिर वही बोल रहा हूँ, गलत ठीक होता, दोनों चीजें बहुत सोच समझ के लिया होगा, क्योंकि ये अकेले नेता की बात नहीं, उसमें 40 नेता उसमें होते हैं। लेकिन क्या बात हुई उसमें, क्या उसके कोर इश्यूज होंगे, कैसे मतलब कमेटी बनेगी, मतलब उसमें डेमोक्रेसी होगी, उसमें वोटिंग का क्या होगा, सारी चीजें होती है ना। अब कमेटी बना देंगे, फिर मैं बताया आपको कमेटी का इतिहास देश में, तो वो समाधान नहीं है। और ये सरकार तो बार बार देखो ना, मैंने खालिस्तानी आतंकवादी कैसे डिमीन किया, मैं डिमोरलाइज किया, डिस्करेज किया। आज ये घुटनों के बला रहे हैं कि हम किसानों की बात सुनने आए हैं। दिए के प्रकाश जैसा सत्य है, इनको 1 साल बाद दिख रहा है, हमें बोल रहे थे ना, और कुछ किसान दिख रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। सोचने की बात है। तो ये तो मुझे ना वो याद आती है, हरियाणा में कुछ दिन पहले डैमेज रिकवरी बिल पास किया है। उसका मतलब क्या है कि कोई प्रोटेस्ट करेगा तो मतलब नुकसान करेगा। अब हम यहाँ बैठे 1 साल से, हमने किसको पत्ता तोड़ा भाई, किसको हाथ दिखा, क्या किया, किसी का क्या नुकसान पहुंचाया? अब किसी को चोट लगती है तो पट्टी करवाने जाता है ना, जाता है, सीधी सी बात है। तो किसी को कुछ दिक्कत है, दर्द है, समस्या है, तो फंडामेंटल राइट्स है, संविधान ने अधिकार दिया है, प्रोटेस्ट कर सकता है, पीसफुली कर सकता है, पब्लिक ऑर्डर के अंडर होता है। वो ठीक है, अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो हटा सकते हैं, हमने नुकसान नहीं पहुंचाया, हम 1 साल से बैठे हैं। तो ये रोलर एक्ट की याद दिलाता मुझे। रोलर एक्ट क्या था? मतलब कोई बाहर जाएगा, घर से बाहर निकलेगा, आवाज उठाएगा तो वो देश के लिए खतरा है, पब्लिक सिक्योरिटी का इशू। ये कानून कैसा है, मतलब समझो आप। बिल्कुल। और आप 1929 की बात देख लो, आप उठा के भगत सिंह ने बम फेंका था असेंबली में, किस लिए फेंका था? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल क्या था? जो ये लेबर लॉ पास किए हैं, लेबर कोड के रूप में 4 जो लेबर कोड लेके आए हैं, उनके राइट छीन लिए हैं। फिर वही बात करता हूं मैं, अब आपको चोट लगेगी तो पट्टी आज कराने जाओगे या 2 महीने बाद?
आज ही करवाने जाओगे तो लेबर लॉ में, लेबर कोड में लिखा है अगर किसी को स्ट्राइक करनी है तो 2 महीने पहले बताना पड़ेगा। बताओ भाई, 2 महीने बाद फिर आंदोलन करेगा वो, सड़क पर उतरेगा। है किसी की औकात? है किसी की औकात? ये हरियाणा पंजाब के लोग, इनके पास कम से कम रोजी रोटी थी, बैठ गए 1 साल से। कौन बैठेगा? डेली कमाने, डेली खाने वाले हैं। ये तो कह रहे हैं कि हम फौरन आके बैठ जाएंगे और बड़ी तादाद में बैठेंगे। कब बैठेंगे? अब तो फिर बैठ जाएंगे जनवरी में। यही काम रहेगा फिर इसका मतलब। ये मामला लगा हुआ है, लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो गया, वो कैसे वापस होगा? कैसे रिकवरी होगी उसकी? ये बार बार मौके होते हैं, मजमा बार फिर वही बात आती है। दोबारा आएंगे क्या? दोबारा आएंगे क्या? कोई समाधान है? कोई जवाब है? ये सरकारें तो आती हैं जाती हैं, यहाँ लेफ्ट राइट सेंटर बहुत रही हैं। आज जो सरकार विपक्ष में वो बोल रहे हैं कि एमएसपी दे दो, जब उनकी सरकार की थी तो उन्होंने दिया नहीं। तो ये असली मुद्दा है देश के किसान का, रोजी रोटी का, खेती का, कृषि का, नस्ल का। ये खत्म हो जाएगा मामला। और ये समझ नहीं रहे। मिनिमम इतना तो हक भाई तुम्हारा, इतना ले ही सकते हो। तो ये सुन नहीं रहे। फिर देख लो, पहला ड्राफ्ट आया जयदीप, उसके बाद जो सोशल मीडिया पे जो लोग, जैसे आप किसान आंदोलन के लिए बोलते रहे हैं 1 साल से ज्यादा के वक्त से, बहुत से लोग लिखते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अच्छा मौका है, मतलब लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा और एमएसपी पर गर्दन दबा दो। लेकिन अगले दिन जो एसकेएम ने किया है, उससे लगता है कि धोखा हुआ है किसानों के साथ, या उन लोगों के साथ जिन्होंने आंदोलन का बड़ा साथ दिया था, जाने दे दी। बिल्कुल हुआ है। मतलब फिर वही बोलता हूँ मैं, दोनों मतलब अब तक क्लियर नहीं हुआ ना, क्योंकि कमेटी की बात की है। 15 जनवरी को दोबारा मीटिंग होगी। अब विश्वास तो करना पड़ेगा, किसी तो चीज पे स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना। लेकिन मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा उलट बात कर रहा हूँ कि मैं क्यों ना अभी बनाया जाए। अगर रिपील बिल अभी पास हो सकता है 2 दिन के अंदर, सेशन तो भी चल रहा है। बिल्कुल है, अब क्यों नहीं पास हो सकता? अब तो सरकार घुटनों के बल आई हुई थी, अब वो मौका बार बार मिलता क्या? अब तो ये भी पास कर देती, और फिर लागू करने की बात तो दूसरी बात है। कम से कम कानून तो होता आपके पास, कम से कम। ये तो पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे थे, कहाँ गए फिर? तो सवाल तो यही है कि पीछे क्यों हटे? ये तो इनसे पूछना चाहिए जो उठे हट गए। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। ये तो बड़ा मुद्दा है, बड़ा इशू है कि भाई मांगे कैसे माननी है, मतलब मान कैसे गए, क्या इशूज है? कोर इशू जो होते हैं, होता ना, मतलब इशू होता है, उस पर बेस सिस्टम होता है। बताओ ना आप, वो कोई जवाब ही नहीं है। जब यही सवाल लखीमपुर के सिलसिले से जब शुरू हुआ था, तो लोग कह रहे थे कि वो कोर्ट में है केस और हम दबाव बना रहे हैं। लेकिन अब बात यहाँ तक आ गई कि जो पंजाब के लीडरान है वो कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की के जो संगठन है वो समझे। तो अच्छा, फिर किसान जो, अगर मैं हूँ उदाहरण के लिए, मैं किसी संगठन से जुड़ा, अगर मैं मर गया तो फिर हरियाणा वाले देखेंगे। उनका कहना तो ये कौन सा लॉजिक है? सोचने की बात है यार। हाथ छुड़ा रहे हैं वो, वही तो ये गलत बात है ना। फिर इसका मतलब क्या है? फिर आप क्या सोचते हैं कि आप अपनी देख रहे हैं? फिर इसमें डिवीजन होने लगा है स्कीम में, अपने चेहरे चमकाने के लिए, राजनीति के लिए, कुछ भी हो सकता है उसमें, सोच सकते हैं आप। और ये तो क्लियरिटी बोला जा रहा है। अब वो जो लोग मर गए, पूरे देश ने देखा, उनके लिए आवाज उठा रहे आप। बोला कि यूपी वाला देखेगा, हरियाणा में होगा तो हरियाणा वाले देखेंगे। फिर पार्टी लड़ाई, उसी के तो खिलाफ तो खड़े थे हम, कि हम तो साथ आए हैं। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था एसकेएम, 40 संगठनों का, वह तो हजारों संगठन ही देश में, पूरे देश की लड़ाई लड़ेंगे। कहाँ गए फिर वो नेता? कहाँ गए? सोचने की बात है। और ये कहा जा रहा है क्योंकि ये इलाका जो पश्चिमी यूपी का, हरियाणा का या पंजाब का, ये पंचायतों पर भरोसा करता है और पंचायत की बात मानता है। शायद इसी वजह से टिकैत साहब भी मान गए इस बात को, क्योंकि वो पंचायत की मानने वाले, सुनने वाले लोग हैं ये लोग। पंचायत किस कैसे मान गए फिर? मतलब जो 5 लोगों की जो कमेटी बनी थी, उसने जो फैसला किया, उस पर ये लोग मान गए कि ठीक है, एमएसपी पे कमेटी बन रही है, हम जो है उसके आगे के प्रोसेस में साथ देंगे। हालांकि जो पहली बात हमारी हो चुकी है कि मांग तो कानून की थी, और इसी पर सवाल बार बार उठ रहा है। और दूसरा सवाल उठ रहा है मुआवजे पर। जी हाँ, मुआवजा क्लियर। अगर आप यदि पुराने डॉक्यूमेंट्स पढ़ें तो मुआवजे के लिए कमेटियां बनती थी हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। और उल्टा हो गया, यहाँ पर एमएसपी के लिए कमेटी बन गई है। मुआवजे के लिए कमेटी बनती तो उसकी सुनवाई होती और उस पर फैसला आता। और ये गोलमोल बात है, फिर वही बोल रहा हूँ, सीधा क्लियर होता है ना, क्रिस्टल क्लियर होता है। मतलब अगर कोई बात करनी है, समाधान करना, तो लिख के दो ना। एक लेटर की फॉर्म में होता है, ड्राफ्ट वो चाह देते हैं, बाद में फिर गोलमोल देते हैं, टाल मटोल हो जाती है। फिर मैं बताता हूँ ना, इतनी चीजें पास होती हैं, इतना बड़ा देश है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है देश की, इतनी ज्यादा मतलब वास्ट जो टोपोग्राफी वो है, सारी चीजें हैं, उसके बावजूद ये मतलब गोलमोल बातें करते हो आप। शर्म की बात है। पूरे देश को मोबिलाइज कर लिया, कौन आके खड़ा होगा यार? अब ये जंतर मंतर पे जाओ, पूरी दिल्ली में जाओ, SSCGT वाले 1 साल से हैं, कितने लोग जानते हैं उनको? 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। जो 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला है, 6 महीने से वो हैं, किसने सपोर्ट कर दिया भाई?
यूपीएससी वाले वो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांग रहे हैं, कितने दिनों से हैं, किसी ने सपोर्ट कर दिया भाई? ये बैंक वाले दिल्ली आते हैं झंडा उठा के, किसी ने सपोर्ट कर दिया भाई? लड़ाई तो ये थी ना कि जुड़ाव की, ये बार बार बोलते हैं भाईचारा इकट्ठा होगा, तो भाईचारा कहाँ से इकट्ठा होगा भाई? अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, सड़कों पे तमाशा कर रहे हैं, पढ़ लिख के आ रहे हैं और फिर बुलेट पकौड़े तल लो। सोचने की बात है ये, पढ़ा क्यों रहे हो फिर? एजुकेशन का धन पूरा देश ही पकौड़े तलेगा तो कौन खरीदेगा, कौन खाएगा? तो ये जो किसान, हम आखिर खत्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये किसान जो जाएंगे यहाँ से, ये जो बोल रहे हैं कि बहुत खुशी है, बहुत जो गाने गा रहे हैं, नाच रहे हैं, ये क्या लेके जा रहे हैं? इनको इस बात का एहसास है कि ये बहुत कुछ लेके जा रहे हैं या बहुत कुछ मिस हो गया है? भरोसा लेके जा रहे हैं जो नेता इस देश के करते रहे हैं ओवर द ईयर्स। आप पढ़ोगे इतिहास तो भरोसा लेके जा रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लेके जा रहे हैं। और एक चीज़ लेके जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कानून वापस हुए हैं। अगर कानून वापस नहीं होते तो ज़मीनें नीलाम हो जाती, कम से कम वो आज ज़मीनें बचेंगी, इसलिए वापस जा रहे हैं। और बड़ा मुद्दा एमएसपी का था, अगर वो मिलता तो कम से कम समाधान होते। यार जो समझने की बात है, बिहार में जिसके 10 एकड़ जमीन है, हरियाणा पंजाब में वो 2 एकड़ वाले के आगे मजदूरी करता है। बिल्कुल। ये हालात हो गए, क्यों? एपीएमसी मार्केट खत्म कर दी, रिपील कर दिए थे एपीएमसी को। यही बोला था उस टाइम में, प्राइस डिस्कवरी होगी, पूरे देश का किसान कहीं फसल बेच सकता है, तो बेच रहा है, देख लो आप। तो ये हालात हो चुके हैं और पूरा नंबर इनका भी लाइन में लगे होते। तो एक तो जीत ये है कि मतलब कानून वापस हुए हैं, और इस जीत को आज अधूरी कहूंगा कि बार बार मौका नहीं, फिर वही बात आती है। आप जैसे बड़े नौजवान हैं जो इस आंदोलन के लिए लड़ते रहे, बोलते रहे, कुछ लोग जेल भी गए, उनके लिए क्या संदेश दे रहा है ये आंदोलन खत्म हो रहा है? संदेश यही है कि पॉजिटिव में ये है कि मतलब पूरे देश का किसान आया है, मतलब हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, कुछ हद तक बोल सकते हो, लेकिन एक स्टेट का नहीं है, एक वर्ग का नहीं है, एक भाषा का नहीं है, क्षेत्र का नहीं है, एक पहचान का नहीं है, आइडेंटिटी का नहीं है। तो ये कम से कम जुड़ाव होता था, समाधान होते हैं। और यही संविधान में बात की गई है, जो प्रस्तावना उसमें, वी दी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के सबसे सब मिलके बनता है, एक आदमी से नहीं बनता, एक मतलब किसी तबके से नहीं बनता। तो ये समझने की बात है, अगर साथ आओगे तो देश बचेगा, देश का संविधान बचेगा, देश का किसान बचेगा, देश का नौजवान बचेगा। इनकलाब जिंदाबाद।